कृषि दर्शन के दिखैया जम्मो संगवारी हो, राम राम जय जोहार। संगवारी हो, आप मन हा भली भांति जानत हो कि हमर छत्तीसगढ़ प्रदेश में हमर किसान भाई मन हा नाना प्रकार के खेती किसानी के बूताला करथे और हमर कार्यक्रम के माध्यम ले हमन हा वैज्ञानिक विधि ले कैसन ढंग के हमर किसान भाई मन हा खेती किसानी के बूताला करके अपन आमदनी ला दुगना कर सके, यही विषय में ढेरकन चर्चा करथन, गोट बात करथन, आप मन ला जानकारी देथन। फिर संगवारी हो यहू बात हवे कि हमार छत्तीसगढ़ के जलवायु है इतना अनुकूल है कि यहाँ कोनो भी प्रकार के फसल ला हम सफलतापूर्वक कर सकत हवन। बशर्ते अतके हवे संगवारी हो कि ओकर देख रेख ओकर देखभाल ला हम वैज्ञानिक विधि ले करबो तो बहुत अच्छा से हम वो फसल ला बना सकत हवन। फिर संगवारी हो आज हम मन गोट बात करबो कि सेमी के उन्नत खेती हमार किसान भाई मन कैसन ढंग के करे और ओकर से कैसे लाभ उठावे। तो संगवारी हो ढेरकन चर्चा करबो, गोट बात करबो, लेकिन ओकर से पहली आप मन में रहबे कुछ खास। निश्चित तौर पे किसान भाइयों, जो लोग छत्तीसगढ़ में बाड़ी लगा रहे हैं, सब्जी की खेती कर रहे हैं, उनके लिए कुंदरू की खेती जलवायु की दृष्टि से भी और बाड़ी में किसान जो है सब्जी उत्पादन में अपने को सरवाइव कर सके, इसलिए कुंदरू की खेती की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। कुंदरू से जो उत्पादन होता है वो किसान भाइयों की जीविका को बनाए रखता है। इसलिए मैं कहूँगा कि जलवायु की दृष्टि से बागवानी को सरवाइव करने के लिए, बागवानी को कंटिन्यूस बनाए रखने के लिए कुंदरू की खेती की बहुत संभावनाएं छत्तीसगढ़ में। और यहाँ पर यदि हम चर्चा करें कि किस तरह की मिट्टी होना चाहिए, तो अधिकांश जो है फसलों के लिए इसमें जो है एक उचित जो है पीएच वाली, जिसमें अपन कह सकते हैं 7 पीएच के आसपास की ज़मीन हो, उचित जल निकास वाली हो, मटासी और बलुई दोमट यदि है तो उस तरह की ज़मीन भी ज़्यादा उपयुक्त रहती है और इस तरह की भूमि जो है कुंदरू की फसल के लिए उपयुक्त है। तो भाई संगवारी हो आज हमन हा गोट बात करत हन कि सेमी के उन्नत खेती हमार किसान भाई मन हा कैसन ढंग के करे। और सेमी के जब हम बात करथन संगवारी हो तो सेमी ला आप मन जिसे जाना था कि सेमी के साग हा बड़ा सुघर मीठा थे और सेमी और आलू और भाटा एला तो आप मन हा भली भांति जाना था। फिर संगवारी हो ये सेमी के जब खेती हमार किसान भाई मन हा करथे तो वो मल्ला कैसन ढंग के जमीन के तैयारी करना है, का बात के ध्यान रखना है, यही सब गोट बात ला करे बर आज हमार संग में हवय नलिनी चंद्राकर जी, कृषि विस्तार अधिकारी रायपुर ले। तो संगवारी हो जैसे कि आप मन हा जानत हो कि सेमी के उन्नत खेती करे बर हमला सबसे पहली बात के जानकारी होना चाहिए कि ओकर जमीन कैसे होना चाहिए और जलवायु के का महत्व है। आओ जानथन ये विषय में काय कहा थे हमार विशेषज्ञ जी है। जलवायु के हिसाब से हमारे छत्तीसगढ़ में सेमी के खेती ला बहुत अच्छे से कर सकत हन, काबर कि यहाँ हर प्रकार के जलवायु रहते। यहाँ सेमी बर सबसे अधिक तापमान 45 डिग्री से कम होते तब बहुत अच्छा उत्पादन आते और 7 डिग्री तक भी अगर तापमान हावे तब भी हमार सेमी खेती ला कर सकत हन। तेकर वजह से हमारे छत्तीसगढ़ में काबर कि 7 डिग्री से तो कम होवे नहीं और 45 डिग्री से अधिक बहुत कम जाते, जे जलवायु है उचित है हमार सेमी के खेती बर। हमार सेमी खेती बर दोमट मिट्टी बहुत ज़्यादा उपयुक्त है, लेकिन आजकल चिकनी मिट्टी और रेतीली मिट्टी में भी सेमी की खेती किए जा सकते हैं। अगर दोमट मिट्टी है तो बहुत अच्छा उचित माध्यम है कि हमन में दोमट मिट्टी है तो दोमट मिट्टी में ज़्यादा सेमी के फसल लेके कोशिश करन। मिट्टी परीक्षण सबसे महत्वपूर्ण है। जमीन तैयारी करे से पहले हम मिट्टी परीक्षण करा लेवन, उसमें कौन कौन से तत्व की कमी है तेकर जानकारी मिल जाते हमन ला, ओकर हिसाब से हमन खाद डाले के कोशिश करन। लेकिन अगर हमन मिट्टी परीक्षण नहीं भी करवात हन तो कम से कम 5 से 6 क्विंटल प्रति हेक्टेयर हिसाब से कंपोस्ट खाद या गोबर खाद ला हमन खेती तैयारी करे के समय डाल सकत हन और क्यारी तैयार करे के समय हमन फिर अन्य खाद ला डाल सकत हन। हमन खेती तैयारी करे बर क्यारी बनाए के जरूरत रहते सेमी फसल बर, काबर के नार वाला खेती है तो कम से कम 1.5 मीटर चौड़ा के हिसाब से क्यारी तैयार कर लेथन और उमें फिर 1.5 फीट या 2 फीट के अंतराल में हमन पौधा ला लगाथन, जेमें 2 या 3 बीज डाल सकथन।
और उकर हिसाब से फिर हम सेमी के खेती कर सकत। संगवारी हो, जैसे कि आज हमन हा गोट बात करत हन कि सेमी के उन्नत खेती के विषय में, जेमा आप मन ला बताई से कि माटी परीक्षण के कतका महत्व हवय और कैसन ढंग के हमला माटी परीक्षण करबो तो हमला अधिक से अधिक लाभ मिल पाही। तो आप मन हा जमीन और जलवायु के तैयारी ला जाने हो संगवारी हो। अब हमन हा बात करथन कि कैसन प्रकार के बीज होना चाहिए, कौन कौन से प्रकार के बीज सेमी के होथे और ओला कैसन ढंग के बोवाई करना चाहिए। तो यहू बात ला जानना उतके ही जरूरी है संगवारी हो। आओ देखथन ये विषय में काय कहे थे विशेषज्ञ महोदय हा, देखाओ और सुनाओ। सेमी के बीज के बहुत सारे किस्म है। अर्ली किस्म है जेमें कम दिन में फसल आते, जैसे 60-65 दिन में फसल आ जाती, और जैसे थोड़ा लेट वैरायटी है वो 90 दिन या 105 दिन में फल आते। ओकर किस्म कई प्रकार के जेला मैं बताए कोशिश करत हूँ। पूसा, प्रोफोलिक, जे HD1, LSD 73, 97, 18 ये सब किस्म है जेला हम अच्छे से फसल ले सकत हन। और एकर प्रबंधन कैसे करे जाए, काबर के बीज लगाए से पहले हमन ला अगर इनमें बीमारी नहीं लाना है तो बीज लगाए से पहले ओला उपचार करबो। और उपचार का में करन तो आजकल जैविक उपचार भी आवत है और रासायनिक उपचार तो हमार थीरम है, बाविस्टिन है, डेरोसाल है, ये सब में हम उपचार करथन। लेकिन आज कल एक कल्चर आए है जे राइजोबियम कल्चर बोले जाते। अगर ओला हम उपचार कर लें तो हमन समझ लो कि हमार उर्वरक आधा मात्रा में हो गए, मतलब आधा मात्रा में उर्वरक लगी। एक से जहाँ से कोशिश करो कि किसी भाग से मिल के वो सब्सिडी में भी मिलते तेला आप लेके उपचार करके लगाए के कोशिश करो। किसान भाई मन अपन ये चाहो कि हमें कम लागत में फसल लेना है तो ज़रूर से राइजोबियम कल्चर के उपयोग करो। पहले क्यारी बनाना है, क्यारी सिस्टम से, काबर कि अगर पास पास में पौधा लगा देबो तो इनार वाला फसल है तो उलझ जाही पौधा, हमला ना उत्पादन अच्छा मिली ना फसल में का बोलते तोड़ाई अच्छे से हो सकी। एक वजह से क्यारी के हिसाब से तो अपन लगाबो ही, पौधा से पौधे की दूरी भी हम मेंटेन करबो। वहाँ 1.5 से 2 फीट के अंतराल में 2 या 3 बीज डाल के हम सेमी के फसल ले सकत हन। और जब 20-25 दिन के हो जाए पौधा तो मैं बांस या बल्ली गाड़ के या तार बांध के हम नार ला ऊपर चढ़ाबो तो जल्दी से जल्दी हमार सेमी के नार हा चढ़ी और उत्पादन बहुत जल्दी आही, फूल जल्दी लगी। संगवारी हो, जैसे कि आप मन देखे सुनो कि सेमी के नाना प्रकार के किस्म हवे और कौन कौन से किस्म हाँ हमार क्षेत्र बर बढ़िया हवे, एला हमार विशेषज्ञ जी हा आप मन ला बताइस हवे। फिर संगवारी हो, अब बात आते है कि कोनो भी प्रकार के फसल बर, चाहे वह ठंड के फसल हो चाहे गर्मी के फसल हो, जल प्रबंधन हा बड़ा ही महत्वपूर्ण होते। तो भाई ये सेमी के फसल में हम जल प्रबंधन कैसे ढंग का करन, यहू बात ला जानना उतके ही जरूरी है। और ये विषय में काय कहत है हमारे विशेषज्ञ महोदय हा, आओ देखथन और सुनथन। हमन ला तो ज़्यादा उचित है कि ड्रिप इरिगेशन से ही सिंचाई करे के कोशिश करन, लेकिन हर किसान ला ड्रिप उपलब्ध नहीं हो सके। उपलब्ध काबर की जानकारी नहीं है, तो जानकारी देना चाहूँ कि ड्रिप में 90% के सब्सिडी सब्जी वर्गीय फसल पर है, तो ओकर फायदा उठाओ। अगर नहीं उठाए हो तो आप पहाटा डालू तो क्यारी सिस्टम से लगाथन तो हर सप्ताह पानी देना में आवश्यक है, तो फिर पहाटा दे सकथन, लेकिन उसमें ज़्यादा पानी के खर्चा होते। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करन कि हम ड्रिप सिस्टम ला अपनावन और सब्सिडी और गवर्नमेंट के योजना के लाभ उठावन। संगवारी हो, जैसे कि आप मन हा देखत हो जानत हो कि हमन हा गोड़ बात करत हन सेमी के उन्नत खेती के विषय में। ढेर कन चर्चा भी बाँचे हवे, लेकिन बेरा हो गए एक ठन सुघर संदेश के। आप मन देखो ये संदेश ला। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री
फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन। तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, ACABC। ACABC? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। संगवारी संदेश के बाद कार्यक्रम में एक बार फिर से आप मन के स्वागत है। और जैसे कि आज हमन गोट बात करत हन कि हम सेमी के उन्नत खेती कैसन ढंग के करन और यही विषय में हम चर्चा परिचर्चा करत रहे अपन। तब हमार अगला प्रश्न ये होना चाहिए कि भाई जब हम सेमी के खेती करथन, हमार किसान भाई मन सेमी के खेती करथे तो वो माँ बोला कैसन प्रकार के खाद डालना चाहिए और कब कब डालना चाहिए। वैसे तो संगवारी हो खाद के प्रक्रिया जमीन के तैयारी से शुरू हो जाते, फिर जब हमार फसल बढ़वार में रही वो समय हमला खाद और खरपतवार के नियंत्रण कैसे करना है, यही विषय में गोट बात करत हन, देखन और सुनन। आप मन जानत हो कि दलहन वर्गीय फसल के जड़ में गांठ होते जो नत्रजन ला अपने आप शोषित कर लेते। एक वजह से नत्रजन की कोई ज़्यादा आवश्यकता नहीं। अगर मिट्टी परीक्षण के आधार में हल्का पुल्का लगत है, कमी हो गया नत्रजन खेत में, तो 10 किलो नत्रजन पर हेक्टर 10 से 15 किलो। लेकिन सुपर और फास्फोट में 40-40 मतलब 20-40-40 के हिसाब से इनमें नत्रजन डालबो। लेकिन गोबर या कंपोस्ट खाद जरूर 5 से 25 क्विंटल के बीच में प्रति हेक्टर के दर से गोबर खाद डालना अति ही आवश्यक है। जितना भी गोबर खाद डालबो उतना अच्छा चमकदार फल आई और उत्पादन भी बहुत ज़्यादा है। शुरू में ये फसल में जैसे तैयारी करे के समय ही नत्रजन, सुपर और सब ला एक तो पहले जब पहली जुताई करबो, गहरी जुताई करना है, फिर क्यारी बनाबो, उसी समय ही हमला गोबर खाद ला पूरा डाल देना है और पूरे नत्रजन डाल देना। अगर ज़रूरत पड़ी तो बाद में सल्फर और जिंक ला डाल सकत हन। काबर कि जो भी दलहनी फसल है उनमें सल्फर की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ते और खेत के सारे सल्फर वो शोषण करते। काबर की फल में भी हमला उनमें सल्फर की मात्रा ज़्यादा अपन शरीर में खाए के समय हमला पहुँचाते। एक वजह से सल्फर डालना जरूरी है। कोई भी फसल में खरपतवार के नियंत्रण बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो जैसे मांदा में हम लगा डरें, ओकर बाद अगर किनारे किनारे पौधा से एकदम चिपक के अगर बन उगे
तो ओला नहीं निकालबो तो पौधा ला बिल्कुल भी कोई खाद्य पदार्थ लेने नहीं दी, अपन पूरा शोषण कर ली। एक वजह से ओला तो गुड़ाई कर लेबो, लेकिन बीच में जो मांदा के बीच में जो जगह रहते वो में कम से कम हमला खरपतवार नियंत्रण दवाई ला डालना है। हर 15 दिन में 2-3 बार डालबो, फिर हल्का फुल्का जिन बन बच जही तेला हाथ से बनिहार करके उखाड़ सकत हन और हमन पौधा ला सुरक्षित कर सकत। संगवारी हो, जैसे कि आप मन सुने देखो कि कैसन ढंग के हमला खरपतवार ले निपटना है और कैसे कैसे हमला खाद ला डालना है, कतका मात्रा में खाद ला डालना है। और बात करें जैविक खाद के घलोक, तो जैविक खाद के बारे में घलोक हमार विशेषज्ञ महोदय आप मन ला बताई सब है। फिर संगवारी हो, अब बात करते हैं कि कैसन प्रकार के कीट व्याधि हमार ये सेमी के फसल ला नुकसान पहुंचा सकते, एक संगे संग मौसम के का मार पड़ते और ओकर का बीमारी सेमी के फसल ला लग सकते और एक निराकरण कैसे होना चाहिए, ये जम्मो गोड़ बात ला बतावत है हमारे विशेषज्ञ महोदय। आओ देखो और सुनाओ। सेमी में जैसे बैक्टीरियल रोग बहुत जल्दी हमला करते, तो बीज जनित रोग पर हम उपचार कर लेबो तो उमें उकटा रोग लग नहीं सकी। चूर्णीय फफूंदी जो रोग रहते वो भी, पीला मोजेक भी में लग जाते, तो मोजेक से बचे बर हमारा सेविन दवाई होगी या कोई भी बाविस्टिन हो गए या कोई भी फफूंद नाशक जैसे डेरोसाल हो गए, वो सब ला डाल के हमन एक नियंत्रण कर सकते हैं। और कीड़ा बारे में फल वेधक कीट बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ सेमी में बहुत ज़्यादा फल वेधक आते, तो एक बार हमन मेलाथियान दवाई या सेवन दवाई 2 ml प्रति लीटर पानी के दर से छिड़काव कर सकत हन। और ये फल वेधक अगर एक बार लग गए तो 15-15 दिन में हमारा छिड़काव करना बहुत ही आवश्यक है। वो नहीं तो हमार सेमी में फल वेधक बीमारी आ जाए तो हमारा अच्छा कीमत भी नहीं मिल सकी और धब्बा फल में हो जाही और फल देखे में भी अच्छा नहीं लगी और कीट वाले फसल ला कोई खरीदे के कोशिश भी नहीं करी। एक वजह से एक नियंत्रण बहुत ही आवश्यक है। संगवारी हो, जैसे कि आप मन देखे हो जाने हो कि सेमी के उन्नत खेती आप मन ला कैसन ढंग के करना है। अब यही जैन सेमी के खेती है तेन ला विशेषज्ञ मन के मार्गदर्शन में हमारे किसान भाई है घलो करत है। आओ जानथन ओकर कहानी ओखरे जुबानी सेमी के खेती के विषय में। बोला तो सेमी खेती लगभग 10 साल हो गए करत और एकर जो है पैदावारी अच्छा थे, ऐसे करके कोई दूसरा फसल लेते रहो तेला छोड़ के सीधा अब हर साल सेमीज के फसल लेता हूँ है। सेमी के फसल जैसे गर्मी में बोए पहली 2 महीना अच्छा से सुखा लगते जमीन ला, जैसे बारिश लगिस ओकर 1 महीना बाद सावन में एकर बुआई करे लगते। हाँ, और मतलब बुआई से पहली सुखाए के समय अच्छा से गोबर खाद वाद डाल के सुपर फास्फेट, बुआई समय DAP वगैरह डाल के लगभग 2 से 2.5 फीट के अंतराल में बोल लगते मड़वा सिस्टम के लिए। एक लिए जमीन तो काला मिट्टी में अच्छा ही मतलब एक पैदावारी होते और एक तैयारी करे के समय जोताई करके बढ़िया से खाद वाद डाल देथन और सुखा छोड़ देथन। अच्छा से मतलब घर में जो छटनी वाला बीजा है ना वाला बीज उपचार करके सुखा घर में रख दे सन, जिससे बोए के समय आते तो ओला जमीन सूखा पड़े रहे वहाँ बुआई करके फिर पानी पला देते। 1 किलो बीजा में लगभग वही 10 ग्राम 15 ग्राम जिसे के बाविस्टिन ला घोल मिला के ओला मिला के थोड़ा देर सुखा दे, ओकर बाद फिर बीजा ला सुरक्षित जगह में रख दे तो बीज उपचार हो जाते और ओकर बाद बुआई समय वाला अपन आराम से बोआत रहा। बीज उपचार में का है वो जो नीचे में जड़ में जो उकटा रोग लगते ना वो नहीं लगे और पेड़ के बढ़वार अच्छा रहते, अंदर में जो जीवाणु कीटाणु फिटाणु रहते ना वो पूरा ख़त्म हो जाते। माटी परीक्षण जरूरी है और एकर से का है कि मट्टी में का चीज़ के कमी है ये हमारा पता चल जाते कि खाद ला कतेक मात्रा में डालना चाहिए, मट्टी में का चीज़ की कमी है, कौन से खाद ज़्यादा की ज़रूरत है। मट्टी परीक्षण करा से हमारा जानकारी मिल जाते। एक वजह से मट्टी परीक्षण अच्छा बहुत ज़रूरी है। पानी तो एमा बहुत कम लगते, जिसे ना दूसरा फसल में 1 हफ्ता में 1 बार लगते, तो सेमी फसल में 10 से 15 दिन के अंदर में मतलब पानी देने लगते। वहाँ पानी बहुत कम लगते, जैसे मड़वा सिस्टम है तो वहाँ बहुत कम लगते
कहाँ जड़ नीचे में रहते, छाया मिलते तो जमीन कम सूख थे। और एक वजह से पानी ने 15 दिन के अंतराल में बिल्कुल मान के चल जमीन में जैसे जुताई के समय खाद डाल के ओला जुता दे, ओकर बाद फिर मांदा खींचे के समय DAP जैसे कतार बाई कतार, मतलब पेड़ में जैसे बीजा बोना है वो हिसाब से लाइन खींच के डाल दें, ओकर बाद फिर मांदा बना दे। बीजा जहाँ जहाँ डालना है वहाँ थोड़ा सुपर फास्फेट डाल के फिर बीजा डाल दे। रोग राई एमा का है, अधिकतर जो पत्ता में धब्बा है, ब्लाइट है, और फल फूल के समय फल छेदक है, फूल झड़न है। ये मतलब पेड़ में जैसे देखबे तो पता चल जाते कि हाँ पेड़ में बीमारी लग गई तो अपन दवाई डालना है। तो ओकर हिसाब से मार्केट से जाके दवाई खरीदी करके ला के एकर दवाई छीट के रोकथाम करथन। संगवारी हो, आप मन देखे सुने कि कैसन ढंग के आप मन हा अपन क्षेत्र में अपन जलवायु के हिसाब से सेमी के उन्नत खेती करके एक अच्छा लाभ कमा सकत हो। तो संगवारी हो, आप मन अपन अपन क्षेत्र में बढ़िया सेमी के खेती ला करो। और आज के अंक आप मन ला कैसे लगिस ये ला आप मन जरूर बताहू। लेकिन अब बेरा हो गए एक ठन सुघर गीत संगीत के। आओ देखथन और सुनथन ये गीत ला। बोल दे वृंदावन बिहारी लाल की ना 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 बिना बजावा हरि गुण गान और नारद घाट में सूरज स्नान करके वहां पर माता कुंती चारों भैया सुस्तावा थे भैया। माता कुंती थी बेटा भीम, शरीर थके बेटा पाके ले चल के थे। वहां पर मैं भीमसर रहे तो सब लोग वही के भैया लेकर के हेडम्बर में लेके वृक्ष के सामने उतारा थे जी। रामे 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 गाम रामे गा रामे भैया। पानी के खोज में भीमसन चले, बोले ये का बंदा चाला नगा लागे। नदी नाला पहाड़ पर में जाके पानी डूब के लावे भीमसेन। जाले गागे ले माता लागे मैं चारों भाई माता कुंती ला पानी पिया के भीमसर रहे तो भैया दिन भर थके मादे सोगे तो निधा पर घेरागी। भीमसर रहे तो पांचों के रखवाली करा बैठे येती के बात तो येती हो के हीरा पर वे हेडम्बा सुदाने रहे तो देखे। उस समय के बेरा पहली हेडम्बी ने कथे जाना बड़े मनथिन मनथिन लागा थे मानुष तक के भोजन कर ले वो कथे भैया। हेडम्बी रहे तो भैया के बात मान के छह मूर्ति का सामने आवा था वहेगा। आपके मितान अगले अंक में नवा विषय के संग फेरा ही, तब तक बर जय जोहार।